हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मेरी एक समस्या है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। हो सकता है आपकी भी ये समस्या रही हो, पर मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसका कोई समाधान हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक्चुअली होता क्या है कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। 99% मेरा यही होता है कि मैं सच ही बोलूँ। अगर उस 100 में से 1% मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, वरना तो मैं 1% भी झूठ नहीं बोलती हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कभी कुछ झूठ बोलूँ। मैं नहीं बोल पाती झूठ, मैं नहीं बोलती। वहीं पे अगर मैंने 1% किसी बात के लिए बोला भी है, कभी बोला है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुमने ये झूठ बोला है, तो मैं मान जाती हूँ कि हाँ, मैंने झूठ बोला है। लेकिन सिर्फ़ उस इंसान ने मुझे इतना पूछा कि तुमने झूठ बोला है, तो मैंने हाँ ही में जवाब दिया कि हाँ, मैंने झूठ बोला है। मैं बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने में, समझाने में अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करती। उसने पूछा कि बोला है? हाँ, बोला है, लेकिन क्यों बोला है, किस हालात में बोला है, किस कंडीशन में बोला है, क्या वजह रही है, मैं उसको भी वो सब बताऊँ। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। जितना पूछा है मैंने बताया है। अगर उसको उससे ज़्यादा जानना है तो मुझसे उससे ज़्यादा पूछे, बट मैं अपनी तरफ से किसी को कोई एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। मेरा ये है नेचर शुरू से ही। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो फैमिली है, या मेरे जो आसपास के लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका नेचर वैसा ही है। वो झूठ नहीं बोलती है, और जो मैंने चीज़ बोल दी सो बोल दी, बस वही मेरे लिए होती है। मैं एक्सप्लेन नहीं करती। अगर कोई बार बार मुझे कोई चीज़ें पूछ रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो फिर मैं उसको उसके हालात पे छोड़ देती हूँ। तो इस समय में ना, मैंने अभी एक वीडियो देखा था, मतलब 1-2 दिन हो गया, तो विकास सर का मैंने एक वीडियो देखा था। मैंने नोट करके भी लिखा है अपनी डायरी में। ये मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब मुझे मेरे से कनेक्ट हुआ लगा, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये वाली बातें। तो विकास सर कहते हैं, मतलब मैं उनको फॉलो करती हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं जवाब देने में यकीन नहीं रखती। मेरी व्यक्तिगत राय है ये है कि मैं जवाब देने में यकीन नहीं रखती। सेम मैं भी हूँ। किसी को मेरे बारे में 4 बातें सोचकर, 4 बातें बनाकर, 4 बातें इधर-उधर फैलाकर अगर सुकून मिल रहा है, अगर वो सुकून से रह रहा है, अगर वो खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर उसे संतुष्टि मिल रही है मेरे बारे में 4 बातें गलत बोलकर, तो ठीक है ना, उसको खुश रहने देते हैं। तो मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हद तक इस बात से रिलेट करती हूँ कि मेरा जो मकसद होता है हमेशा ये होता है कि मेरे शब्दों की वजह से, मेरी बातों की वजह से, या मेरे व्यवहार की वजह से किसी को कष्ट ना हो। मेरा 100% यही कोशिश होती है कि मेरे खुद के व्यवहार की वजह से किसी को कष्ट ना हो। लेकिन कोई खुद से ही परेशान है अपनी सोच की वजह से, अपनी बातों की वजह से, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस मेरे उनके लिए सिर्फ़ एक ही भगवान जी से, माता रानी से प्रे करती हूँ कि हे परमात्मा, हे माता रानी, प्लीज़ कुछ करो और उनको संतुष्ट करो, उनको संतुष्टि दो, और उनके जो दुःख हैं उनको हर लो। तो बस यही बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। अगर आपकी इस बारे में कोई राय है, अगर आपका कोई सजेशन है, क्या मेरा सोचना ये सही है? जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। जो मेरे अपने हैं वो मेरे पास ही हैं, वो नहीं जाने वाले हैं कहीं भी। तो कई बार मुझे बोल देते हैं, बहुत लोग मुझे बोल देते हैं कि तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम बोलो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे समझने के लिए कोई मेरे जैसा इंसान हो। एक कहावत है कि एक ट्रांसपेरेंट जो मिरर होता है ना, जो साफ मिरर होता है, वही दूसरे साइड की सफाई को दर्शा पाता है। लेकिन जिस मिरर में खुद ही दाग धब्बे, मैला कुचैला हो, तो वो अपोजिट साइड भी गंदगी ही दर्शाएगा। तो जो खुद साफ नहीं है, जो खुद क्लीन नहीं है, जो खुद प्योर हार्ट नहीं है, वो मुझे तो क्या, भगवान जी को भी नहीं समझ सकता। तो मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए मैं किसी को कभी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। अपना जिसको जो भी सोचना है, बिंदास होके सोचो भैया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बस इतना ही। थैंक यू।